पेंडिंग ट्रायल का पूछना चाहते हो, वो तुम ऐसा नहीं करने देंगे। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें लगता है तुमने अगर मरियम को यहाँ से निकाला तो वो तुम्हें उस चेयर पे बैठने देंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के रिलेशनशिप का पता चल सकता है इन्हें। अगर उन्होंने सुन लिया कि तुम भी उसी के साथ गाड़ी में थे। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो इस सबसे अपनी जान छुड़ा लो। इसके लिए खुद को बर्बाद ना करो। उसे कैसे जेल जाने दूं? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि इस एक्सीडेंट में किसकी जान गई है। किसी एक को तो सजा मिलनी ही है। अगर मरियम जेल नहीं गई तो तुमने जाना है जेल। मेरी जान, देखो मैं जानती हूँ तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन अब देर हो गई है बहुत। नामुमकिन है ये। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। तुम गलत समझे। हम यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आए हैं। दरवाजा खोले, मुझे जाना है। हाँ, शौक से जाओ। तुम जाओगे यहाँ से मगर एक मुख्तलिफ इंसान बनकर जाओगे। गौर से सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे पहले भी यहाँ पर बहुत से प्रोसिक्यूटर्स देखे। उनमें से कुछ बहुत अच्छे थे जो अब भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और बाज का गुजारा आज भी पेंशन पर हो रहा है। तुम खुशनसीब हो, ये केस तुम्हारे लिए जैकपॉट की तरह है। तुम जिस जगह खड़े हो वहां से जिंदगी बदल सकते हो। जो भी कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहिए। मैं चाहता हूं कि जो लड़की पकड़ी गई है उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा मिले, और बदले में तुम्हें सरगुन होल्डिंग्स के लीगल अफेयर्स का इंचार्ज बना दिया जाएगा, जिसका कुछ परसेंटेज हर ट्रेड पर तुम्हें मिलेगा। हाँ, जानता हूं अभी तुम प्रोसिक्यूटर बनकर अपने आप को बहुत कूल महसूस कर रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि पावर आ गई है, लेकिन असल पावर पैसा होता है। तुम बूढ़े होने से बहुत पहले ही अमीर हो जाओगे। बहुत जल्द कामयाब इंसान बन जाओगे तुम। उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई होंगी तुम्हें। शक्ल से तो अक्लमंद लगते हो। प्रोसिक्यूटर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुल्जिमा मरियम अक्चा के बयान के मुताबिक और एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, ये मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है। बाहर निकालो इसे। मेरी मंगेतर मर गई। इसने मारा उसे। कातिल है ये, कातिल है ये। कातिल हो तुम, मेरी मंगेतर की कातिल हो तुम। कोर्ट के मामला में आप दखल ना दें। ले जाओ इसे बाहर। प्रोसिक्यूटर साहब, कहिए।
मुल्जिमा मरियम आरिफ अक्चा के बयान के मुताबिक और सबूतों से यह बात साबित हो चुकी है कि उनसे गफलत में कत्ल हुआ और इनके बयान के बाद साबित हो चुका। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि टर्किश क्रिमिनल लॉ के मुताबिक और असेंबली ऑफ क्रिमिनल चैम्बर्स के आर्टिकल्स 2007, 221 और 2008, 18(5) के मुताबिक मुल्जिमा को इस घिनौने जुर्म की सजा कम से कम 8 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाए। Eskisinden yabancı gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı ruhumun kederinden gözlerim yaşla यह सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्जिमा मरियम अक्चा को गफलत बरतने और कत्ल के जुर्म में यह अदालत मुल्जिमा मरियम अक्चा को 8 साल की सजा सुनाती है और इसके साथ साथ इन्हें मरहुमा के अहले खाना को इसका जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। Sen yok yara. अभी खत्म नहीं हुआ, सुना तुमने? अभी शुरुआत है। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हटो, पीछे हटो। सही किया है तुमने। उसको उसके किए की सजा तो मिलनी थी। मेरे बाबा कोर्ट में नहीं थे, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। आप मिल चुकी हैं ना उनसे? आपने देखा कहीं? नहीं आए थे। मुझे उनसे बात करनी है, जरूर कुछ हुआ है, वरना वो जरूर आते।
आगे मत बढ़ना। चलो बस हो गया। तुम्हारा नाम? नाम क्या है तुम्हारा? मरियम अक्चा। सर्जिकल प्लेट दो। अपना सारा सामान इसमें डाल दो। मैं हार रख सकती हूँ अपने पास, मेरी अम्मी का है। ये हमारे पास सेफ रहेगा, इसके लिए खुद को खतरे में मत डालो। हो गया, अब जा सकती हो तुम। रोहान, तुम खा क्यों नहीं रहे? मरियम जेल में होगी ना इस वक्त। अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? वो मेरे जहन से नहीं निकल रही। मिलना होगा मुझे उससे। किस बहाने से? एक प्रोसिक्यूटर जेल में क्या करने जाएगा? और अगर सबको पता चल गया? उसी जेल में किसी दूसरे केस के एक गवाह से मिलना है मुझे। इसी बहाने जा सकता हूँ और मरियम से भी मुलाकात कर लूंगा। देखो, खुद को खतरे में मत डालो, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, इस सब से जितना दूर रहो अच्छा रहेगा। वो 8 साल तक जेल में रहेगी। जब बाहर आएगी तो सब कुछ बदल चुका होगा। हो सकता है कि उसके पापा भी ना रहे तब तक। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ सही है, मगर तुम तरक्की कर चुके होगे और वो सजा पूरी कर चुकी होगी। फिर तुम्हें जो कुछ भी उसके लिए करना है सब करना। मेरी जगह पे बैठने की हिम्मत कैसे की? अच्छे हैं जूते, उतारो इन्हें। सुना नहीं? पहन ले वरना ये भी नहीं मिलेगी। भाई वो तो अब जेल में है, अपनी किया की सजा मिल रही है उसे, तो फिर क्यों परेशान बैठे हैं?
मेरी मोहब्बत मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया। वो कातिल अगर 1000 बार भी मर जाए तो ये सब नहीं भूल सकता मैं फिरोज। वो भाई रिजा साहब का मैसेज आया हुआ है, वो कह रहे हैं यरताल साहब को हमसे मिल रहे हैं। क्या तुम्हें पता लगा कि सबीरा वहां क्या कर रही थी? छोड़े ना भाई। कभी नहीं फिरोज, पता करो। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बाबा के पास जा रहा हूं। परेशान होंगे कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा या नहीं। कैसा वादा? सबीरा के केस में बाबा ने मेरी मदद की थी। और बदले में क्या चाहिए उन्हें? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझसे क्या चाहते हैं फिरोज। नाजिश तब्रेज, निदा हुसैन, चलो अंदर। आगे चलो। मरियम जाओ, तुम इस तरफ आओ। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। खुश आमदीद। सैरिश, 2 कप चाय लेकर आओ। चलो वहां चल के बैठते हैं। आओ, डरो नहीं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। शुक्रिया। अच्छा तो बताओ मुझे, क्या बताऊं मैं? ये लो। तुम यहाँ जेल में आई हो तो तुमने भी कुछ किया होगा ना हम सब की तरह। एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पानी तक नहीं पी सकती जब तक मेरी इजाजत ना हो। एक लड़की को तुमने गाड़ी से कुचल दिया और उसे तुम एक्सीडेंट कहती हो? हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या बस कर दो, बहुत हो गया। आप हाथ छोड़ दे मेरा। कातिल है ये लड़की, कातिल। देखे जरा इसने क्या किया है। लेकिन तुम भी तो कातिल हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन इसकी कहानी अलग है और मेरी कहानी अलग। यहाँ किसी की कहानी अलग नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। इस बारे में आप बात नहीं करें तो बेहतर है। मेरी बात सुनो तुमने जो भी कुछ किया है ना, इसका हिसाब दोगी तुम। और इस सब का हिसाब मैं तुमसे लूंगी। मैं तुमसे लूंगी इस सब का हिसाब। चलो दफा हो जाओ सब, जाकर अपना काम करो। मेरे साथ आओ, तुम आ जाओ, यहाँ बैठो। अब रोना बंद कर दो। हेलो, हाँ वो आ गई है। हाँ हाँ मैं देख लूंगी उसे। वो वहां से निकलनी नहीं चाहिए, उसकी सजा तवील हो जानी चाहिए। सर बहुत खुश हो जाएंगे तुमसे। आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। बस मेरे काम को याद रखिएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, अब बताओ मुझे
ठंडक पड़ गई ना कलेजे में। हाँ, इसी तरह मुतमईन रहोगे। जब तक अपने बाबा के साथ रहोगे इसी तरह तुम्हें सुकून मिलता रहेगा। देखो अब आज जब आसिम यहां पर आए तो तुम आगे बढ़कर उससे बात करना। कानूना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर वो भी एमिन के लिए काम कर रहा है। ये टेंडर उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वरना वो लोग हमारे बराबर आकर खड़े हो जाएंगे और फिर हर टेंडर पे वो छोटे लोग हमारे लिए मसला खड़ा करने लगेंगे। ठीक है ना? मिस्टर आसिम आ गए हैं सर। देखो शावेज, अब तुम ही बात करो उससे और जानने की कोशिश करो कि क्या सोचता है वो। चलो। मरीम, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। माफ कर दो मुझे। सलमा, छोड़ दो इसका पीछा। रहने दो तुम मरियम, वो खुद उठा लेंगे। यहाँ बैठ जाओ। ये लो, अपने कपड़े साफ कर लो। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? इंतजार करने के लिए कहा है। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। एक काम करो, तुम इसे खा लो। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। यहाँ इतने लोगों के सामने खाना खाना, रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन वक्त सबको इसका आदी बना देता है। आखिरी बार डिनर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया था जो किसी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। क्या छोड़कर चला गया तुम्हें? धोखा दिया क्या उसने तुम्हें? मैं नहीं जानती कि वो क्या सोच रहा है। उसने कहा कुछ और था और किया कुछ और। अच्छा, मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो। चलो मेरे साथ। मगर क्या बात है? जितना कहा है उतना करो। इससे पहले खाना तो खा लेने दो। चलो उठो। इंतजार करो यहाँ। आप प्लीज बाहर जाएं। मरियम, किसने किया तुम्हारा ये हाल? क्या करना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूं मैं। तुमने तो कहा था मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे। कहा था कि मैं घर चली जाऊंगी। अदालत में तो तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। सोचती रह गई कि इस पे भरोसा किया, इससे प्यार किया था। सरगुन्स मेरे पीछे पड़ गए थे, कुछ नहीं कर पाया मैं, लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। 8 साल रोहान, यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लॉयर ने तो ऐसा नहीं कहा, उसने तो कहा 8 साल है। उससे कुछ नहीं पता मरियम, क्या हो गया? मैं कह रहा हूं ना, यकीन करो मेरा। वही तो किया था मैंने। तुम्हें डर है कि मैं सच बता दूंगी उनको, और इसीलिए आए हो तुम। नहीं मरियम, मैं तुम्हें जल्द यहां से निकाल लूंगा, वादा है मेरा। मेरे पापा कहाँ हैं? कोर्ट में क्यों नहीं थे वो? कुछ हुआ है क्या उन्हें? तुम बैठो पहले जरा। रोहान बताओ मुझे।
तबीयत कुछ ठीक नहीं है मरियम। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ है बताओ रोहान, हुआ क्या है उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है। क्या क्या वो ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में है, ख्याल रख रहा हूँ मैं उनका। तुम सच तो बोल रहे हो ना मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मरियम, सच कह रहा हूँ। फिक्र मत करो, मुझसे जो हुआ करूंगा। मुझे वहाँ उनके पास होना चाहिए था। अकेले पता नहीं किस हाल में होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। मेरे प्लीज काम डाउन, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे बाबा। अगर मैं अपने बाबा से नहीं मिल सकी तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मरियम प्लीज रिलैक्स, मैं हूं ना उनके साथ, ठीक हो जाएंगे वो। मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या हुआ? भरोसा नहीं उसे मुझ पर। उसके पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, उसे तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मरियम ने क्यों नहीं खोला अपना मुंह अब तक? क्यों नहीं कहा कि मैं भी उसके साथ था? क्योंकि उसे अब भी यही लगता है कि मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। मगर ड्राइव वो कर रही थी, एक्सीडेंट उससे हुआ है। अगर वो बोल भी देती है तो इससे क्या हो जाएगा? एटलीस्ट तुम उसकी मदद कर रहे थे, उसके केस में उसके साथ खड़े थे। पहले तो तुम कह रही थी अगर मरियम ने बता दिया मैं उसके साथ था तो मसला हो जाएगा। अब बात अलग है, किसको बताएगी वो और कौन यकीन करेगा? अपने लॉयर को बता सकती है, वो पहले ही मरियम को बहुत डरा चुका है और अब तो उसे अपने बाबा का भी वो पता है। लॉयर नया है रोहान, क्या कर सकता है वो? कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब उसे यकीन नहीं मेरी बात का। इससे पहले कोई और लॉयर उसका केस ले, तुम क्यों नहीं ले ली थी? ओके, उसको रिहा करवा देती हूँ, पर तुम साथ हो जाना। जो उसने किया उसे उसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे अलावा किस पर भरोसा करूं मैं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी महबूबा की वकालत करूं? सिर्फ मेरे लिए करो, वरना मरियम सब कुछ बता देगी कि मेरा उससे क्या रिलेशन था और फिर तुम जानती हो। नहीं कर सकती मैं, मुझसे ये नहीं होगा रोहान, सॉरी। मेरे लिए भी नहीं महविश, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। तुम उसे मना सकती हो। अगर उससे मजीद सजा हो गई तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो फिर सरगुन पर इल्जाम लगा देंगे सारा। बस मुझे किसी तरह बचा लो। तुम्हें उस दिन उसके साथ गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए था। देखो ना अब क्या हो गया है। ठीक है, हो गई गलती मुझसे, भुगत रहा हूं ना मैं। प्लीज। तुमने तो उलझा कर रख दिया उस आदमी को। जब भी मैंने कानूना कहा तो वो खामोश हो गया। इसका मतलब कुछ कंफर्म नहीं है। आसिम को भी पैसों की जरूरत है, वो ये कंपनी आसानी से नहीं ले सकता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उनके पास इस साल की लेटेस्ट गाड़ी नहीं है। वाह 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 वाह, तुम तो बिल्कुल जासूस बन गए हो मेरे बेटे। हाँ, ये सब किसने सिखाया? सहर अम्मी ने। ये सच है कि मेरी और फिरोज की तरबियत का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। रिजा, हमने कुछ खास ख्याल नहीं रखा शावेज को पालने वाले का। सहर को रिटायरमेंट ग्रांट दी जाए, उनकी पेंशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी की सैलरी होती है। जी ठीक है सर। और उनको एंगेजमेंट के लिए भी बुलवा लो, किचन के सारे इंतजामात वही देखेंगे। समझ गया सर। मैंने आपसे वादा किया था, उसे पूरा करूंगा। मुझ पे जोर मत डालें, अभी दिन ही कितने हुए हैं। सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फौरन से शादी कर लो। सिचुएशन तुम्हारे सामने है। हमने जितना अंदाजा लगाया था, मामला उससे कहीं ज्यादा खराब हो रहे हैं। हमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है, फिर और क्या मसला हो सकता है? पैसों के मामलात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अनकरा की हद तक तो मैंने सॉल्व कर लिया है। ये मामलात कंपनी से आगे बढ़ चुके हैं। इसमें ट्रस्टीज हैं, स्मगलिंग है, जेल है,
और डेप्यूटी से रिश्तेदारी बनाकर आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। शावेज, अभी सिर्फ उंगली में अंगूठी पहन लो। अभी या बाद में क्या फर्क पड़ता है। इंतकाम चाहिए था, ले लिया। अब वो लड़की कभी खुलकर सांस नहीं ले पाएगी, इस बात का यकीन कर लो तुम। किसकी कॉल देखकर चौंक गए हो तुम? कोई नहीं है। तुमसे मिलना चाहता हूं। रुको, मैं भी आती हूँ। मरियम, ये लो। क्या हुआ? कोई मसला हुआ है क्या? पापा हॉस्पिटल में है आपा। या अल्लाह, क्यों? क्या हो गया उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से उनकी ये हालत है। पता नहीं अब वो कैसे होंगे, कौन होगा उनके साथ। हमने जिंदगी में पुलिस या जेल नहीं देखी है। सबके सामने लेकर आए। हर शख्स देख रहा था हमारी तरफ। अकेले भाग रहे थे वो। बोल रहे थे कि छोड़ दे मेरी बेटी को, वो बेकसूर है। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सब किस्मत की बात है। अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा मरियम। मैं यहाँ फंसी हूँ, उनके पास भी नहीं जा सकती। वहाँ होती तो तुम क्या कर लेती? दुआ करो बस कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएं। पापा, टाइम जाया मत करो सलमा, जल्द से जल्द उस लड़की का कुछ करो, समझ गई तुम? हाँ हाँ, पहले आप वो करें जो मैंने आपसे कहा है, और फिर मैं भी आपका काम कर दूंगी। बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा तुम्हें। ये बेड तुम्हारा नहीं है? मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, ये लो। और अब जरा इसे गौर से देखो। एक लड़की आराम से सो रही है और इसे सुलाने वाली कोई और नहीं तुम हो ना? सलमा, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? ये बेचारी पहले से इतनी परेशान है और तुम भी बार बार आ जाती हो इसको परेशान करने के लिए। आज के बाद अगर मैंने इस लड़की की मदद करते हुए किसी को भी देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगी, चाहे वो तुम में से कोई भी हो। उसे भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। और ये बात मेरी याद रखना तुम सब। सो जाएं अब सब। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब। वेलकम सर, शावेद सर आपका इंतजार कर रहे हैं।
प्रोसिक्यूटर साहब, खैरियत तो है? आखिर आपको मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? मरियम अक्चा के लॉयर ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। कौन है मरियम अक्चा का लॉयर? मसला इस वक्त ये नहीं है। गुड, तो मसला क्या है? तुम जो चाहते थे वो हो चुका। उसे सख्त सजा दिलवाना चाहते थे, जो मिल गई उसे, तो उसे जेल में टॉर्चर करवाने का क्या मकसद? तुम्हें क्या? उसे अदालत सजा सुना चुकी है और वो जेल में है इस वक्त। शावेज, अगर तुम अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। छोड़ दो उसे उसके हाल पर। जब तक सबीरा की मां को सुकून नहीं मिलता, उसे भी नहीं मिलेगा। अगर उसे जेल में कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। और मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम्हें बाकी मुजरिमों की भी उतनी ही फिक्र है जितनी इसकी कर रहे हो? ऐसा करना जुर्म है। जुर्म? मैं बताऊं तुम्हें जुर्म क्या है? तुम अपने बच्चे को पालो, उसे बड़ा करो, उसे पढ़ाओ, और फिर एक दिन एक कम ज़र्व आता है और वो आपकी सबसे प्यारी चीज, आपके बच्चे को गाड़ी से कुचलकर तड़पता छोड़ जाता है। मैं उस लड़की से सबीरा की मौत का बदला जरूर लूंगा, और अपने बच्चे का भी। सबीरा की मां सुकून का सांस नहीं ले सकती। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा तकलीफ दे है। मैं उस कातिल मरियम अक्चा की भी हर सांस दुश्वार कर दूंगा। खुदा हाफिज, प्रोसिक्यूटर साहब। हो गया